हेलो। आज हम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे इसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल क्रेडिट्स 4 दिए हैं। 2 ईच डिवाइड होगा। मॉड्यूल 1 में 2 क्रेडिट और मॉड्यूल 2 में 2 क्रेडिट। मॉड्यूल 1 में यूनिट 1 यूनिट 2, मॉड्यूल 2 में यूनिट 3 यूनिट 4। आज हम लोग टॉपिक आधा कवर करना कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो है। ठीक है। आज हम यूनिट 1 डेफिनेशन एंड बेसिस ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या क्या इसमें आएगा। डेफिनेशन ऑफ पर्सन, एसेस, इनकम, बेसिस ऑफ चार्जेस, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल 1 का है। ओके। डेफिनेशन, बेसिस ऑफ चार्जेस एंड डीम्ड इनकम। यहाँ पे हम किस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे ये दिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू डिफरेंट एंटाइटीज। इनकम टैक्स, पर्सन, इनकम, एसेस, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनकम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है। जैसे हम इनकम गेन करते हैं ओके, इनकम गेन करते हैं तो उस इनकम का हम लोग को टैक्स पे करना है। ओके। तो कौन कौन टैक्स पेबल के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम लोग को बताया है इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOPS, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये लोग एप्लीकेबल है टैक्स पेबल के लिए। तो ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। अभी हम सेकंड ये पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू डिफरेंट एंटाइटीज। तो यहाँ पे कौन कौन एप्लीकेबल है इनकम टैक्स पेबल के लिए। ठीक है। सबसे पहला आएगा इंडिविजुअल, जो वहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल्स इंट्रोडक्शन में पढ़े थे वही सब यहाँ पे आएगा। इंडिविजुअल मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो इनकम गेन करता है। ओके। और यहाँ पे हम लोग को बोला है कि हम किस किस से इनकम गेन कर मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मीन्स जो इंडिया में रहता है, इंडिया का है। नॉन रेसिडेंट्स मीन्स जो इंडिया में है बट इंडिया का नहीं है, मतलब वो NRI है। ओके। तो जो रेसिडेंट है हम लोग, वो भले इंडिया में काम करता हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ड्यूटीज़ वो सब करता हो, तो हम सबके लिए उसको टैक्सेबल है वर्ल्ड वाइड। अगर उसने वर्ल्ड वाइड इनकम गेन किया तो उसके जो टोटल इनकम है उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो नॉन रेसिडेंट है वो जो इनकम उसने इंडिया में ही गेन किया है उसके लिए ही वो टैक्सेबल है। ओके। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो जॉइंट फैमिली रहते हैं, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ है, तो वो भी आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो वहाँ पे जो पर पर्सन, जैसे कि वहाँ पे 4 मेल है 4 फीमेल है। ठीक है। तो जैसे कि 4 मेल है जो अलग अलग कमाते हैं तो वो लोग सेपरेटली टैक्स पे करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि उनका जॉइंट बिजनेस है तो वो जॉइंट बिजनेस में सिर्फ एक जन का जितना भी इनकम है उतना टैक्स पेबल होगा। यहाँ पे अगर सब अलग अलग इनकम कर रहे हैं, हर मेंबर अलग अलग इनकम कर रहा है तो उनसे अलग अलग टैक्स लिया जाएगा। और अगर जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं तो एक बारी टैक्स लिया जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कंपनीज़ में बहुत सारे टाइप के कंपनीज आते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब भी टैक्स पेबल है। अभी फर्म कंपनी सेम ही है बट देयर आर डिफरेंस। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, मतलब 2 लोग साथ में अगर काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होगा उसमें, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी होगा, उस टाइप के पार्टनरशिप, वो भी टैक्स पेबल है। ठीक है। और जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर वो लोग को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो दोनों को अलग अलग टैक्स पे करना है। फिर आ जाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ
individual. Association of person or body of individual means two people come together and make a partnership firm, and they are also tax payable. Okay, एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं और वो लोग को भी टैक्स पे करना होता है. जैसे कि एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल मिलके साथ में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनको जो प्रॉफिट मिला उससे हम लोग को वो पार्टनरशिप हो जाएगा. दो कंपनी साथ में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, दो कंपनी से साथ में जॉइंट हुए तो उनको भी टैक्स पेबल है वो लोग भी. तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ओके, ना लोकल अथॉरिटी मतलब क्या? लोकल अथॉरिटी मीन्स जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, पंचायत, ये लोग भी टैक्स पेबल है. और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लोग कौन है? ये लोग हैं जैसे कि लीगल राइट्स जो इसमें आते हैं, ड्यूटीज़, ट्रस्ट, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशंस, ये लोग भी टैक्स पेबल हैं. ये लोग को भी अगर इनकम मिला तो ये लोग को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये सब हमने पढ़ा. अब इनकम टैक्स, व्हाट इज़ इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट इसको चलाती है. ओके, तो किस से लेती है? जैसे कि हमने पढ़ा इंडिविजुअल से, बिजनेस से, बहुत जुडिशियल से बहुत सारी चीज़ से वो इनकम टैक्स गेन करती है. बट इनकम टैक्स वो कैसे गेन करते हैं? जैसे कि अभी हमारे इंडिया में एक न्यू पॉलिसी आया फरवरी में कि जो लोग 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, अर्न करते हैं, वही लोग टैक्स पेबल होगा, और जो 12 लाख से कम कमाता है वो टैक्स पेबल नहीं होगा. जो 12 लाख से ऊपर कमाता है वो टैक्स पेबल होगा. तो यहाँ पे वही है कि मतलब किस चीज़ से हम इनकम टैक्स गेन करेंगे. ओके, इनकम सोर्स क्या क्या होगा? जैसे कि सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रेंटल इनकम, हमने घर किसी को भाड़े पे दिया है, वहाँ से इनकम, वो भी, उसको भी हम लोग इनकम टैक्स में करेंगे. इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज. ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें इनकम गेन होता है और हमें उसके लिए इनकम टैक्स पे करना होता है. ओके, और यहाँ पे ऐसे है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती क्यों है? गवर्नमेंट इनकम टैक्स बहुत सारे अलग अलग हेल्प के लिए लेती है, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स को उनके सैलरीज देना. ठीक है, गवर्नमेंट के भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं सच, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सब के लिए वो लेती है. ओके, तो इनका जैसे कि मैंने बताया कि इस बार ऐसा हो गया है कि पहले क्या था, जो 5 लाख से ज़्यादा कमाता है उसको इनकम टैक्स पे करना था, बट अभी ऐसा हो गया है कि जो 12 लाख से ज़्यादा कमाता है उसको ही इनकम टैक्स पे करना होता है. तो यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है कि जो हायर लेवल ऑफ इनकम गेन करता है उसको वही टैक्स पेबल है. अभी यहाँ पे ये भी हो गया कि जो हायर इनकम गेन करता है उसके लिए भी कुछ डिडक्शन होंगे. जैसे कि अगर वो एक रेंटल प्रॉपर्टी में रहता है, अगर उसको रेंट पे करना पड़ता है तो इनकम टैक्स से वो माइनस होगा. समझो उसको अपने चाइल्ड के फीस भरने होंगे तो वो भी इनकम टैक्स में माइनस होगा. इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड होता है, जैसे कि हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो ऐड हो गया हमारे इनकम टैक्स में. ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स है जिससे हमें इनकम टैक्स में कभी डिडक्शन होता है, कभी एक्सेप्शन होता है. ओके, अभी और क्या दिया है? हाँ, बहुत सारी कंट्री में इनकम टैक्स लिया जाता है, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. वो एनुअल इनकम टैक्स, कोई एनुअल इनकम टैक्स लेता है, कोई 6 मंथ्स इनकम टैक्स भी ले सकते हैं. ओके, अभी है इनकम टैक्स हर स्टेट में, हर कंट्री में अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन करके लिए जाते हैं. यहाँ पे सिर्फ ये बताया. ओके, अभी हम पढ़ेंगे पर्सन मतलब क्या? पर्सन मतलब एन इंडिविजुअल हु आर एन इंडिविजुअल जो टैक्स पे कर सकता है. यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा वही सब है, जैसे कि सबसे पहले है इंडिविजुअल, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इंडिविजुअल मतलब अ सिंगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग हु अर्न मनी
earn money from the income sources, salary, wages, profit from business or profession, rental income, interest income, dividend, capital gain and other sources. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर एक फैमिली में अगर 4 मेल है वो अलग अलग काम करते हैं तो वो सेपरेट इनकम टैक्स पे करेंगे, और अगर जॉइंट बिजनेस है तो वो लोग पूरा एक साथ में इनकम टैक्स पे करेंगे। कंपनीज़ में क्या क्या हो जाएगा? कंपनीज़ बहुत सारी यार, अलग कंपनीज़ है, जैसे कि फॉरेन, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऐसी बहुत सारे अलग कंपनीज़ है। फर्म, प्राइवेट पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये टैक्स पीपल है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनल बॉडीज़ जो इंडिविजुअल है, जो टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड मेक अ पार्टनरशिप फॉर्म, वो है। बट अगर वो लोगों ने पार्टनरशिप किया और उनको प्रॉफिट मिला तो वो लोग को सेपरेट उनको इनकम टैक्स पे करना होगा। लोकल अथॉरिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स, ओके, पंचायत, ठीक है। वो सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे? लीगल राइट्स, ड्यूटीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, दे आर ऑल्सो टैक्स पेबल। सो ये ऐसे इंसान हैं, वो ऐसे पर्सन है जो टैक्स पेबल हैं। ओके, नाउ ओके, यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है जिसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज, मिस्टर ए इज़ अ बिजनेसमैन हु रन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म नेम ABC and company with his brother Mr. B. They also have an investment in stock and bonds. Additionally, Mr. A's father managed a Hindu undivided family HUF business, and Mr. A is a member of this HUF. The HUF earns income from the rental property and interest on fixed deposits. Mr. A's wife, Mrs. A, works as a freelancer consultant and earn income from various clients. Lastly, Mr. A's minor son earn interest income from fixed deposit account on put in his name. So यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सी कंपनीज है, पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करके बताना है। जैसे कि हिंदू मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल, ABC कंपनी इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जो मिस्टर ए और मिस्टर बी और 2 ब्रदर जो साथ में पले हैं। अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैनेज्ड बाय हिज फादर, ओके। और हाँ, मिसेस ए इज़ एन इंडिविजुअल, माइनर सन ऑफ मिसेस ए इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल, यहाँ पर हम लोग को ये बताया। ओके, नाउ कम टू इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब अ पर्सन गेन सम इनकम थ्रू एम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट थिंग्स, लाइक जैसे कि इंसान है वो कमा रहा है, किस चीज़ से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, वो भले उसको वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कैपिटल गेन मिल रहा है, किस चीज़ से उसको इनकम मिल रहा है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंसान कैसे कमाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर उसने काम किया तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस कैसे उनको मिल सकते हैं? अगर इंसान ने काम किया तो उसको रेगुलर टाइम में उसको सैलरी और वेजेस मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन से क्या क्या हो सकता है? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ, एक इंडिविजुअल जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है उसको उससे प्रॉफिट मिला है। पार्टनरशिप तो वो लोग मिलकर पार्टनरशिप में बनाए, वो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इससे उनसे उनको प्रॉफिट मिल सकता है। एक कंपनी को अगर प्रॉफिट मिला तो वो उससे उसको इनकम मिल सकता है। और क्या? प्रोफेशन लाइक ट्रेड, बिजनेस से हम इनकम कर सकते हैं, ओके।
प्रोफेशनल्स मतलब सीए। जैसे कि अगर सीए है, उसने अपना एक ऑफिस खोला है, ठीक है, और वो उससे काम कर रहा है, तो उससे जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये प्रोफेशनल टाइप में उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे उसको इनकम मिलेगा। और क्या और प्रोफेशनल्स में कैसे, जैसे कि ट्रेडिंग कर रहा है कोई स्टॉक्स में, तो उनसे मिल सकता है। कंसल्टेंसी, कोई भी चीज़ में अगर मुझसे कोई आया, बात किया अच्छे से, अगर उसको अच्छा लगा तो वो हमको और पैसा प्रॉफिट देंगे, तो उससे हमको प्रॉफिट हो सकता है। फ्रीलांसिंग से प्रॉफिट हो सकता है। कैपिटल गेन में क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड्स, इसमें जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो उससे हमको कैपिटल गेन मिलेंगे। कैपिटल गेन भी दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन में हम लोग को उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, लाइक 1 to 5 ईयर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, हमें उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, और वो लाइक 5 to 10 ईयर और 15 ईयर इसमें लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम, जैसे कि हमारे घर है, हमने उसमें भाड़े पे दिया है, और उससे हमको जो इनकम मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी है। और हाउसिंग प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउस। ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हम लोग को कैसे कैसे इनकम मिल सकता है। जैसे कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया तो हम लोग को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। सेविंग, हम लोग ने सेविंग अकाउंट में हम लोग ने कम से कम 2-3 लाख रखा है, तो हम लोग को 1 साल में उस पर 6 या 7% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग ने बॉन्ड खरीदा है, तो हम लोग को उसमें से इनकम गेन होगा। हम लोग ने अगर शेयर्स लिया तो हमको उससे डिविडेंड मिलेगा। ओके, ऐसा सब बताया गया है। और किस से हम लोग को अदर इनकम मिल सकता है? हम लोग ने अगर इन्वेस्ट किया तो उससे हम लोग को इनकम मिलेगा। लॉटरी का टिकट खरीदा, अगर हम जीत गए तो उससे हम लोग को इनकम मिलेगा। गेम शोज़ में इनकम मिल सकता है। रॉयल्टीज़ से हम लोग को इनकम मिल सकता है। ओके। फॉरेन इनकम, अगर एक इंडियन रेसिडेंट है, वो अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उससे भी हम लोग के होम कंट्री को हम लोग को इनकम मिलेगा। ओके, तो होम कंट्री को फ़ायदा भी होगा, और उसको भी फ़ायदा होगा, तो उसको वहाँ से इनकम गेन होगा। तो ऐसे इस सब इनकम से एक इंसान इनकम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा तो वो टैक्स पेबल होगा। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो subscribe for more such videos. I will make this type of videos more. Thank you.